Tuxplasty. Tuxplasty is the simplified and unique technique for unicondylar knee replacement. नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजेश वर्मा, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन एट गुड़गांव। मेरा गोल सिंपल है, अननेसेसरी बड़ी सर्जरी से बचाना और राइट पेशेंट को राइट ट्रीटमेंट देना। Which different parts of a knee are involved in tuxplasty? टक्सप्लास्टी क्या है? टक्सप्लास्टी एक प्रिसीजन हाफ नी रिप्लेसमेंट है। नी को 3 कंपार्टमेंट के तरह समझते हैं, मीडियल, लेटरल एंड पैटेलोफीमरल या नी कैप वाला जॉइंट। अगर डैमेज सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट में लिमिटेड है तो हम सिर्फ वही पार्ट रिप्लेस करते हैं जो कि खराब है। स्मॉलर कट, लेस पेन, फास्टर रिकवरी और ज़्यादा नेचुरल नी फील, क्योंकि आपका हेल्दी बोन, हेल्दी लिगामेंट, हेल्दी कार्टिलेज वैसे की वैसे बचा रहता है। Who are the right candidates for partial knee replacement? इसमें नंबर 1, नी का एक ही कंपार्टमेंट खराब होना चाहिए। सीवियर आर्थराइटिस, बोन टू बोन आर्थराइटिस वाले पेशेंट बहुत राइट कैंडिडेट होते हैं। लोकलाइज्ड कार्टिलेज डैमेज होना चाहिए एक ही कंपार्टमेंट में। उसके साथ पेशेंट्स का जो मूवमेंट्स होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, या जैसे कि पूरा सीधा करते तो ऑलमोस्ट पूरा सीधा होना चाहिए। 5 to 10 डिग्री ना सीधा हो तो एक्सेप्टेबल है, बट गुड मूवमेंट होना चाहिए। अप टू 90 to 100 डिग्री मुड़े तो बहुत अच्छा रहता है। Is age a factor in selecting the right candidates for partial knee replacement? एज ग्रुप की बात करें तो ऐसा कोई लिमिटेशन या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एज ग्रुप का, बट प्रेफरेबली 50 से 55 साल वाले के पेशेंट्स या 70 साल के बाद वाले पेशेंट को हम राइट कैंडिडेट मानते हैं। बट हमने अपनी लाइफ में हर एज ग्रुप के पेशेंट्स को किया है, तो एज एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। What are the benefits of doing tuxplasty? टक्सप्लास्टी के फायदे क्लियर हैं। लेस टिश्यू ट्रॉमा, कम ब्लड या मिनिमम ब्लड लॉस और बहुत ही जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल से छुट्टी। अर्ली वेट बेयरिंग, डेली एक्टिविटीज़ में क्विक कमबैक, पेशेंट्स को नी में नेचुरल लगता है, बैलेंस बहुत अमेजिंग रहता है और पेशेंट्स को लगता ही नहीं है कि मेरा घुटना चेंज हुआ है। Can you share 1 or 2 examples of patient satisfaction from your recent tuxplasty experience? हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें रिसेंट जो लास्ट मंथ हमने की है। 58 ईयर जेंटलमैन हु इज़ फार्मर बाय ऑक्यूपेशन, उसको हमने नी रिप्लेसमेंट किया एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज। ही स्टार्टेड ड्राइविंग ट्रैक्टर विद इन 3 weeks ऑफ द सर्जरी। Although I did not advise him to do so, we usually advise for excessive and impact wala activity after 6 to 8 weeks. Another lady, she was very keen to go to Vrindavan for पूजा पाठ। उनका रिक्वायरमेंट ही ये था टक्सप्लास्टी करवाने का कि मेरे को तो चौकड़ी मार के बैठना है। एंड आई एम अमेज्ड टू सी दैट विद इन 6 weeks शी इज़ बैक इन वृंदावन एंड शी इज़ प्रेइंग हैप्पीली एंड हेल्दी। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में। मिथ नंबर 1, हाफ नी जल्दी ख़त्म हो जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि टक्सप्लास्टी जो कि एक मॉडर्न इम्प्लांट है, इसको अगर हम रोबोटिक के साथ मैच करके करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई इन्फ्यूज्ड पॉली होता है जिसका कि वियर बहुत ही कम होता है, और इसका लाइफ स्पैन अगर मैं कंपेयर करूं किसी भी टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के साथ तो उसके इक्वल ही है और 15 से 20 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मिथ नंबर 2, सब पूछते हैं कि बाद में टोटल नी रिप्लेसमेंट मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि फ्यूचर कन्वर्जन पॉसिबल रहता है, और वह भी एक प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के साथ जिसमें कि कोई भी रिवीजन इम्प्लांट नहीं लगता है। Dr. Varma, kindly share your guidance for younger surgeons. Step 1, accurate diagnosis, examination by a specialist, focused imaging जिसमें हम एक्सरे लेंगे, वायरस वेलगस व्यूज़ लेंगे और कंपार्टमेंट की मैपिंग के लिए एक लॉन्ग एक्सरेज लेते हैं, उससे भी हमें गाइडेंस मिलता है। स्टेबिलिटी और अलाइनमेंट का चेक होता है, 90% क्लिनिकल इवेल्युएशन से होता है, समटाइम्स MRI भी करना पड़ता है।